हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के अंदर एग्जांपल 1 करेंगे, जिससे अपन को आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये पता चल जाएगा। तो अपन 3x3 के ऑर्डर वाला एग्जांपल करेंगे जो काफी मोस्ट है एंड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो गाइज मैं बता दूं, आइगन वैल्यू यानी आइगन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलक्षणिक। ओके एंड देखिए पहले एग्जांपल क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर अपन को आइगन वैल्यू एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को वेक्टर्स यानी आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो 1 by 1 स्टेप से अपन देखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो देखिए अब अपना सॉल्यूशन है, इसके अंदर गिवन यानी कि जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद में द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी कि इस गिवन मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, वो होगी a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखो गाइस, सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को याद रखना, बाकी बस ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए अपना क्या है, ए अपना मैट्रिक्स जो अपन को दी हुई है क्वेश्चन में, माइनस लेमडा क्या है कांस्टेंट, आई क्या है आइडेंटिटी। यानी मैं आपको बताती हूँ, आई अपने क्या होती है आइडेंटिटी, ठीक है। ये 3 ऑर्डर की है, यानी कि इधर देखो 3 अपने रो है, जिसे रो को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में पंक्ति, और अपने 3 ही क्या है कॉलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। 3 ऑर्डर के लिए अगर अपन आइडेंटिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तिरछे में अपन को एक लिखना है, यानी कि इसको ट्रेस भी बोलते हैं गाइस। इधर एक आएगा, बाकी सब 0, ठीक है। तो ये अपनी क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट बराबर में 0। तो गाइस इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना वो काफी लॉन्ग हो जाता है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बताती हूँ कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले अपन को जो मैट्रिक्स दी हुई है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है ए है, तो जो मैट्रिक्स दी हुई है ना उसको पूरी को जैसी है वैसे ही लिखना है। और फिर इधर अपन को, क्योंकि देखो उधर मैट्रिक्स थी, मैं आपको बता दूं ये जो ऐसे होती है ना ये मैट्रिक्स, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होते हैं, और जो ऐसे लिखे जाती है वो क्या होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट और ये मैट्रिक्स, तो अपन को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है, तो सेम जो है वही लिखना, फिर डिटर्मिनेंट लगाना, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 बस। अब देखो क्या करना है, इसका लॉन्ग सॉल्यूशन की बजाय इजी सॉल्यूशन ये होगा कि अब बस अपन को माइनस लेमडा इधर लिखना है, माइनस लेमडा इधर नहीं, इधर नीचे ट्रेस में उनको माइनस लेमडा लिखना है। ट्रेस यानी कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो तिरछे में मैंने क्या लिखा है, तिरछे को यानी कि ट्रेस भी बोल सकते हैं, इसमें मैंने क्या लिखा माइनस लेमडा, क्योंकि अपना आइडेंटिटी क्या होता है 1 1 1। तो ये अपने तिरछे में इसको काफी देखो अपन कैसे करते हैं, अगर लॉन्ग मेथड में करेंगे तो पहले ए लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लेमडा लिखेंगे, फिर आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर बराबर में 0 करेंगे, तब भी अपन को यही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो गाइस इसके आगे अपन को देखना है क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट, वो भी काफी इजी है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, जैसे कि मान लो जो इसका ही करेंगे अपन, तो सबसे जो पहले होती है ना, देखो ये तो मैट्रिक्स है लेकिन इसका डिटर्मिनेंट चलो मैं ए को ले लेती हूँ, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसमें देखो गाइस डिटर्मिनेंट पर ये मैट्रिक्स है तो अपन को डिटर्मिनेंट करना है, तो इसको हटाना होगा, सॉरी मैंने फिर से वही लिख दिया। ये होता है अपना डिटर्मिनेंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लीजिए कोई इसके अंदर एलिमेंट है,
तो डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं आप पहले भी जानते होंगे। अपन सबसे पहले रो को देखेंगे। सबसे पहले क्या था ए, तो ए लिखा मैंने। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ देना, जो बचा है उसका तिरछे में गुणा। ठीक है, यानी ई का आई के साथ होगा। ये देखो डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा। फिर माइनस का साइन आता है, फिर एच का एफ के साथ। अब देखो गाइस, जिधर माइनस का साइन लगाना ही लगाना है। फिर जो अपना डी, अब डी मैंने लिया है तो इसका रो और कॉलम दोनों छोड़ देंगे। अब अपन को क्या दिख रहा है, बी सी एच आई, तो इन दोनों का आपस में तिरछा गुणा होगा, यानी बी का गुणा आई के साथ, सी का गुणा एच के साथ। बी का गुणा आई के साथ माइनस सी का गुणा एच के साथ। अब इधर प्लस आता है, फिर डी ले लिया, जी। अब देखो जी लिया है तो जी का कॉलम और रो छोड़ देंगे। अब देखो क्या दिख रहा है, बी सी ई एफ, तो बी का गुणा एफ के साथ, सी का गुणा ई के साथ। बी का गुणा एफ के साथ और माइनस का साइन सी का गुणा ई के साथ। ठीक है, इस बीच वाले में क्या आता है, माइनस। ओके, यानी कि जो अपन डी लिखेंगे उसमें माइनस आएगा, बाकी दोनों में प्लस का होता है। ओके, एंड जब तिरछा गुणा कराते हैं उसके बाद में भी माइनस लगता है। तो ऐसा ही अपन इनके अंदर भी करेंगे। अब देखो इधर सबसे पहले रो में क्या था, ए, और ए की जगह पर इधर अपना क्या है, रो के अंदर -2 माइनस लेमडा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी जो किया वो सेम प्रोसेस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -2 माइनस लेमडा, ब्रैकेट लगा रही हूँ गाइस ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो गुणा वगैरह करते टाइम, क्योंकि ये 2 है ना इसलिए। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने। अब देखो मैंने ये लिया है तो इसका रो, ये कॉलम और रो को छोड़ देंगे। अब देखो क्या बचा है, उनका तिरछे में गुणा होगा। ठीक है, यानी इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। तो 1 माइनस लेमडा का गुणा 0 माइनस लेमडा। अब देखो 0 माइनस लेमडा है, 0 माइनस लेमडा, ये क्या होगा, माइनस लेमडा ही तो होगा, क्योंकि 0 में से माइनस लेमडा क्या आएगा, माइनस लेमडा ही आएगा। ठीक है, यानी इसका गुणा किसके साथ में, माइनस लेमडा के साथ में। लेकिन अगर जी ऐसे लग रहा है जैसे इसका माइनस हो रहा है, इसलिए अपन इधर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी इससे पता चल जाएगा कि ये गुणा के अंदर है। ओके, फिर 6 का गुणा 2 के साथ, लेकिन इधर देखो माइनस का साइन आता है बीच में। फिर देखो मैं आपको बता दूं, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। तो -6 गुणा -2 बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये प्लस का बार आया, लेकिन माइनस का साइन तो लगता ही लगता है। अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया था, जब एक दूसरे का गुणा हो जाता है उसके बाद में जब दूसरे का गुणा करते हैं तब माइनस का साइन तो आता ही है। तो इनको जब किया सॉल्व तो प्लस का बार आया, लेकिन माइनस का साइन तो लगता ही है। ठीक है, तो इधर क्या है 12, ये वाला अपना पहला सॉल्व हो गया। अब इधर माइनस का साइन लगता है क्योंकि इधर बीच वाली संख्या को अपन लेंगे इस रो में से। तो मैं क्या उतारूंगी 2, फिर से ब्रैकेट लगाया मैंने। अब देखो 2 को लिया है तो 2 के रो को छोड़ देना और इस कॉलम को। तो अब क्या दिख रहा है, 2 माइनस 1 -6 और माइनस लेमडा। देखो 0 का कोई रोल तो है नहीं इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, माइनस लेमडा। ठीक है, तो इनका आपस में तिरछा गुणा, इसको मत देखना अभी आप। ओके, देखो 2 का गुणा किसके साथ, माइनस लेमडा के साथ, और इसका गुणा इसके साथ में। तो देखो माइनस माइनस तो मैंने बोला प्लस, पर माइनस का साइन आएगा वो तो ठीक है, पर इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या आएंगे, प्लस का 6, और माइनस का साइन तो आता है। ओके,
ये भी गाइस जैसे लग रहा है इसके साथ में ये है ना गुणा हो रहा है, इसलिए अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे गुणा करते टाइम में ना माइनस का 2 लैम्डा लिख सकते थे, वो ज्यादा इजी होता। चलो ठीक है, आगे से करेंगे। माइनस का 3, ब्रैकेट लगाते रहना गाइस, ब्रैकेट का ध्यान रखना। ओके, अब देखो -3 लिया तो इसको रो और कॉलम को छोड़ना है। अभी अपन को जो दिख रहा है उनका तिरछा गुणा करना है, यानी कि -3 में लिख रही हूँ। प्लस का आता है लेकिन ये -3 है ना, तो -3 आएगा। इसको उठाते हैं। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पर माइनस का 4, माइनस का आएगा। और ये चलो इधर क्या हो रहा है अपना, माइनस का क्या है गुणा 1 हो रहा है, गुणा इनके साथ में, तो इधर माइनस का ही 1 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइज, प्लस का 1, प्लस का 1 का गुणा 1 माइनस लैम्डा के साथ। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। इसको ऐसे कैसे लिखो, -2 लैम्डा एंड अब देखो इसके लिए अपन इनको मैं गुणा करा रही हूँ, तो माइनस लैम्डा का गुणा पहले 1 के साथ हुआ तो क्या आया, माइनस का लैम्डा। फिर माइनस लैम्डा का गुणा माइनस लैम्डा के साथ हुआ तो क्या आया, माइनस माइनस हो गया प्लस लैम्डा इसके। और देखो माइनस का लैम्डा गुणा माइनस का लैम्डा, माइनस माइनस होता है प्लस, अभी बताया मैंने। और लैम्डा लैम्डा क्योंकि गुणा के अंदर है ना, तो ये लैम्डा इसके और हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 सेम, -2 भी ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये अपने क्या हो रहा है माइनस का 2 लैम्डा, और ये माइनस का 6, माइनस का 3 ऐसे कैसे, माइनस का 4, 1 का गुणा इनके साथ होगा तो क्या आएगा अपने, प्लस का 1 एंड ये माइनस का लैम्डा। अभी देखो गाइज, अभी गाइज इधर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, तो उसको मैंने वापस से यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसके आगे क्या करना है अपन को, इसको मैं अंदर गुणा करा रही हूँ, यानी कि सबसे पहले -2 का गुणा इस पूरे के साथ होगा, -2 का गुणा इस पूरे के साथ, ओके। फिर माइनस लैम्डा का गुणा इस पूरे के साथ। तो देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, अभी मैंने बताया था प्लस, तो ये अपने क्या हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा, ये अपना क्या हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा प्लस का 12 एकम 12 बार दूनी 24। फिर माइनस लैम्डा का गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, माइनस गुणा माइनस तो प्लस, लैम्डा गुणा लैम्डा क्या होगा लैम्डा स्क्वायर। फिर माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस ही आएगा, लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर तो क्या होगा लैम्डा क्यूब। ठीक है, अब देखो माइनस लैम्डा का गुणा माइनस 12 लैम्डा के साथ तो क्या आएगा, ये प्लस का 12 लैम्डा। ओके, ऐसे देखो इस -2 को मैं अंदर गुणा करा रही हूँ, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, और 2 एकम 2 दूनी 4, और लैम्डा ऐसे कैसे माइनस गुणा माइनस प्लस, 6 एकम 6 6 दूनी 12। और अब इधर देखो -3 का गुणा मैं -4 के साथ कराऊंगी तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस, 4 एकम 4 से 8 4 तिया 12, माइनस का गुणा -1 के साथ, -3 का गुणा -1 के साथ तो क्या आएगा माइनस का 3 एकम 3, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 लैम्डा। ओके, अब देखिए माइनस का लैम्डा क्यूब, ये गाइस देखो इधर आपको कहीं दिख रहा है इसकी ओर दिख रहा है लेकिन क्यूब नहीं है, तो यानी कि इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ माइनस का 3 लैम्डा। अब देखो आपको ऐसे काट के तो नहीं बताना एग्जाम में, पर मैं अभी के लिए काट देती हूँ ताकि अपन को पता चल सके कि कौन सा अपने सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो देखो इस ये तो अपना हो गया, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इसको। अब देखो इसकी ओर वाले को करते हैं, पहले इसकी ओर इधर इसकी ओर। ठीक है, ये क्या है अपना माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर। तो गाइस देखो माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर में से प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर यानी कि एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 2 लैम्डा। ओके, तो ये माइनस का 2 लैम्डा। इधर गाइस काफी ज्यादा स्टूडेंट से ना गलती हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे कट कर रही हूँ ताकि अपन को कभी गलती ना हो। ठीक है,
और आप वैसे एग्जाम में कर भी सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओके, एंड ये अपना सोल्व हो गया स्क्वायर वाला। अब अपन क्या करते हैं, अब लेमडा वाली वैल्यू दिख रही है तो पहले वो करते हैं, जैसे कि इधर 2 लेमडा फिर 12 लेमडा, तो ये कितना हो गए 14 लेमडा। ओके, 14 लेमडा और 4 लेमडा यानी कि 18 लेमडा। ओके ओके, 18 लेमडा। और इधर भी प्लस का 3 लेमडा है, तो ये क्या हो गया 8 9 10 11 यानी कि 1 इधर 1 यानी 21 लेमडा। ओके, यानी कि ये अपन ने कर लिया लेमडा वाले क्वेश्चन। ओके, तो ये अपने क्या आया प्लस का 21 लेमडा, 12 12 24, और इधर प्लस का 24 भी है यानी कि 24 और 24 ये कितने हुए 8 और ये 4, फिर इसमें से -3। अब देखो क्या बचा, ये भी अपन इसमें साथ में ले लिए। ठीक है, ये इधर बचेगा 5 और ये 4 ऐसे कैसे यानी 45 प्लस का 45। ओके गाइज, अब देखो गाइज इधर एक छोटी सी मिस्टेक और हुई है। मैंने डिटर्मिनेंट तो ये कराया, ये डिटर्मिनेंट हो रहा है ठीक है, पर बराबर में 0 भी तो है इसके, तो बराबर में 0 लगा देना आप। इधर भी बराबर में 0, इधर भी बराबर में 0। ओके सॉरी गाइज, ये मैं लिखना भूल गई थी, तो आप अभी लगा देना। इसके बाद में देखो क्या करना है, क्योंकि अभी माइनस है ना, ये थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए अपन इसको अपन को प्लस करना है, यानी जो माइनस की चीज दिख रही है उनको प्लस करना है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इधर माइनस से गुणा करा देंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो माइनस से गुणा कराओगे, इसका मतलब क्या होगा, देख सिंपली अब क्या लिखना है, जहां जहां माइनस है ना वो प्लस कर देना, जहां प्लस है वो माइनस करना, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस का लेमडा क्यूब प्लस का लेमडा स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का 21 लेमडा और माइनस का 45 बराबर में 0, क्योंकि मुझे आगे प्लस करना था। ओके, अब देखो गाइज ये अपनी इक्वेशन निकल के आ गई है। अब इससे ही अपन आइगन वैल्यू को निकालेंगे, तो इससे आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं वो सीखिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स को लेना है। तो सबसे पहले गाइज इनका देखो आपको क्या करना है, ये इधर कुछ नहीं है लेमडा क्यूब है, इसका मतलब इसका 1 के साथ तो गुणा है, इधर मैं 1 तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 का गुणा लेमडा क्यूब से होगा तो लेमडा क्यूब ही आएगा। तो यानी कि इधर क्या है 1 के साथ ये गुणा है, तो इधर मैं 1 लिखूंगी, इधर प्लस का 1 है तो 1, इधर माइनस का 21 है। देखो लेमडा का गुणा किसके साथ हो रहा है 21 के साथ, माइनस का 21। इधर देखो कुछ नहीं है लेमडा, तो अपन -45 ही लिखेंगे, यानी कि कांस्टेंट लिखेंगे। ओके, फिर देखो अब इस मेथड में अपन को क्या करना है कि सबसे पहले जो है उसी को नीचे लिखना है, और इधर पहले सबसे पहले अपन 1 के साथ करके देखेंगे इसका गुणा। ठीक है, इधर मैंने 1 लिया है, वो आप ध्यान रखना कि आप देखो इंटीजर्स ले सकते हो, जैसे 0 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ऐसे अनंत तक 4 5 6 7 सब आप ट्राई करके देखोगे इधर 1 की जगह पर। ठीक, तो गाइज इधर अपन को सबसे पहले 1 लेना है, 0 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ऐसे करके ट्राई करना है। लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व करके देखा था तब ये 1 पर 0 पर 2 पर और 3 पर भी इसका आंसर 0 नहीं मिला, मेरे को क्या चाहिए 0 आंसर चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे -3 पर चेक करके देखा, तब मेरे को इधर 0 मिला। तो देखो -3 इधर अपन को लिखना है। ठीक है, इधर अपन ये सब करके देखते चेक करके, सबसे पहले 0 फिर 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2। ये गाइज अपना यही आइगन वैल्यू को निकालने के लिए अपन को ये करना ही होता है। ठीक है, अगर इधर 3 नहीं होता तो अपन उसको डायरेक्टली करते, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इधर देखो हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो इसकी 3 वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैंने इधर क्या लिया -3। ठीक है, समझने की कोशिश करना। उसके बाद मैंने इधर ये अपन को जो अपने इसके जो गुणांक थे वो मैंने यहाँ पे लिखे, यानी कि जो लेमडा क्यूब के साथ में क्या है 1, इधर लेमडा स्क्वायर के साथ में 1, इधर लेमडा के साथ में -21, इधर 45 कांस्टेंट। तो जो 1 है उसको ऐसे कैसे लिखना, फिर इस 1 का गुणा इसके साथ कराना, तो ये क्या है -3। अब इसको इधर लिखना -3।
तो इधर प्लस का 1 माइनस का 3, ये क्या आएगा अपना माइनस का 2। अब इसका गुणा इसके साथ, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 3 1 3 6, ठीक है। अब इधर क्या आएगा 6 और 1 ये 7 और 1 ये 2। लेकिन देखो गाइस इधर माइनस है ना, तो ये इधर मतलब माइनस का 21 और 6 माइनस होगा तो क्या आएगा, ये अपना क्या आएगा माइनस का 15, ठीक है। इधर आएगा माइनस का 15, प्लस नहीं करना है क्योंकि देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये अपना क्या आएगा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, 15 कम 15 बनती 15 45। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है 0। तो सबसे पहले अपन को पता चला कि आइगन वैल्यू जो पहली है वो क्या है अपनी माइनस का 3। बस ये अपन को पता करना था। अब काफी इजी है गाइज। अब अपन को क्या करना है, ये जो आया है अपने 1 को 1 ठीक है, 1 माइनस का 2 माइनस का 15। तो इसमें इस लास्ट वाली संख्या को कांस्टेंट रखना है, जैसे अपने ऊपर वाली थी ना ऐसे कांस्टेंट रखना है। इधर अपन को क्या लिखना है लेमडा, इधर अपन को लेमडा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह करना है हर बार, इधर लिखना है जो कांस्टेंट है वही, इधर लेमडा का स्क्वायर। तो ये वो अपनी इक्वेशंस बराबर में देखो 0 इधर था। अब जो स्क्वायर वाली होती है उससे अपन लेमडा की एक वैल्यू तो निकल के आ गई, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो 3 वैल्यू निकल के आएगी। उससे ही अपन क्या बोलते हैं, इस लेमडा की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो देखो इसको कैसे निकालना है, ये काफी इजी है गाइस। 1 का गुणा इसके साथ होगा तो ये क्या आएगा लेमडा स्क्वायर ही आएगा। ओके, इसको कैसे सोल्व करना है देखो। इसके लिए सबसे पहले अपन को बीच वाली संख्या पर ध्यान देना है, माइनस का 2 लेमडा और लास्ट में क्या है माइनस का 15 लेमडा। तो अपन को ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करे तब तो आए माइनस का 15, और जब प्लस या माइनस करे तब अपन को माइनस का 2 लेमडा मिलना चाहिए। हाँ, कैसे करोगे देखो। इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो लास्ट वाले नंबर होता है उसको लिखना है। फिर देखो इसका भाज्य गुणनखंड कैसे करना है, ये किससे जाएगा 3 एकम 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब मुझे क्या मिला 3 और 5, तो देखो 3 और 5। अब देखो इनको मैं गुणा कर रहा हूँ, 5 एकम 5 15 5 15, गुणा करने पर मेरे को 15 मिल रहे हैं। और अगर मैं माइनस का 2 चाहिए, ठीक है, तो एक मेरे को चाहिए होगा प्लस का और एक चाहिए होगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या को अगर मैं माइनस का लूंगी तभी तो मेरे को माइनस का 2 मिलेगा, और लेमडा है तो लेमडा। तो यानी कि वो 3 और 5, यानी कि मैं -2 की जगह इसकी जगह पर 3 लेमडा माइनस 5 लेमडा लिख सकती हूँ। ओके, देखो 1 का गुणा इसके साथ होगा तो लेमडा स्क्वायर ही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस का 3 लेमडा माइनस का 5 लेमडा और माइनस का 15, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो ऐसे मैंने क्यों किया, ताकि मैं इनमें से कॉमन ले सकूं। तो इन दोनों में देखो कॉमन लिया तो लेमडा, इधर बचा लेमडा क्योंकि स्क्वायर था तो एक तो बाहर चला गया, एक बचा, प्लस इधर लेमडा तो बाहर जा चुका है तो इसलिए 3, इधर देखो माइनस, ये क्या है अपना 5, इधर लेमडा, इधर कुछ नहीं है, इधर लेमडा तो है नहीं तो इसलिए मैं 5 को कॉमन लूंगी, इधर बचा लेमडा। अब देखो ये माइनस का साइन है, इधर मैं माइनस लिखूंगी तो देखो माइनस लिखती हूँ। अब देखो 5 का 5 15 5 तिया 15, इसलिए इधर 3 लिखना होगा। मैंने देखो इसको ऐसे कैसे लिखा है, क्योंकि अब मैं वापस से इसका गुणा कराऊं तो मेरे को ये मिलना चाहिए, तो ये 5 लेमडा तो मिल जाएगा, माइनस का 5 लेमडा इसका गुणा होगा तब। लेकिन इधर देखो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको मेरे को प्लस का लेना होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये 5 का 10 5 तिया 15 ही मिलेगा, ठीक है। आपको ये कैसे करना है, यानी कि मेरे को सेम इसके जैसी वैल्यू चाहिए थी इधर अंदर, तो आपको कैसे करना है, जो कॉमन आ रहा है वो लेना है, फिर इसका गुणा इसके साथ कराओ, 5 का 10 5 तिया 15, तो फिर 3 को लिख देना है। अब अपन को देखो इधर माइनस का आता, इधर अलग आता, इसलिए इधर अपन ने प्लस लिया। अब देखो बराबर 0,
अब ये दोनों देखो गाइस सेम है, इसलिए लेमडा प्लस 3 और लेमडा माइनस 5 लिख सकती हूँ बराबर में 0। अब इधर से देखो गाइज बराबर में 0 है ना, तो एक बार लेमडा माइनस 5 बराबर 0 और एक बार लेमडा प्लस 3 बराबर में 0। तो देखो ये क्या आएगा, लेमडा माइनस 5 बराबर 0, लेमडा बराबर -5, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 5। और ऐसे ही सेम इसको करेंगे तो लेमडा का ये क्या आएगा माइनस का 3। यानी कि अपने 3 वैल्यू निकलनी थी हाईएस्ट, देखो गाइस 3 पावर थी तो ये 3 लेमडा की वैल्यू निकल के आई, यानी लेमडा बराबर क्या है माइनस का 3 और अपना माइनस का 3 और प्लस का 5। तो ये जो लेमडा की वैल्यू निकल के आई है इसी को अपन क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू। ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में अपन को आइगन वैल्यू निकालनी थी एंड इसके क्रॉसपॉन्डिंग अपन को आइगन वेक्टर भी निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। गाइज आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको ये याद रखने के लिए बोला था, तो इसी का यूज करके अपन आइगन वेक्टर भी निकालेंगे। देखो इसको मैं लिख रही हूँ, लेकिन इस बार इधर मैं क्या लगाऊंगी मैट्रिक्स का साइन। ये डिटर्मिनेंट था, मैं मैट्रिक्स लिखूंगी, ठीक है। यानी कि ये मैट्रिक्स के अंदर क्या a माइनस लेमडा आई बराबर 0 और इधर अपन को x भी लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए गाइज ये क्या है जो अपन जानते हैं इसको a माइनस लेमडा आई और x बराबर 0। इधर अपन x की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। काफी बुकों में कुछ और भी, तो गाइज वो बुक पर डिपेंड करता है, तो इनसे ज्यादा कंफ्यूज अपन को नहीं होना। ओके, तो देखो ये x है क्या, इट इज सॉरी गाइज ऐसे लिखना आप, लेट x वेक्टर corresponding लेमडा, ठीक है। क्योंकि अब बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया था, ये अपना क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये अपनी गिवन मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी और ये एक्स क्या है ये अपन को अब पता चल गया। यानी एक्स को अपन ने माना है लेमडा के करस्पॉन्डिंग वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अपन को वेक्टर निकालने ना, तो सिर्फ अपन को कुछ नहीं करना, जो अपन जानते हैं वही लिखना है और एक्स लगाना है, ठीक है। अब आगे देखो इसको क्या करना है। इस तरह मैंने उस टाइम अपन को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वैसे ही अपन देखो शॉर्टली क्या करेंगे, जो अपन को गिवन मैट्रिक्स दी है वही लिखेंगे। अब देखो उधर अपना डिटर्मिनेंट का साइन था, इधर मैट्रिक्स है, बस ये ध्यान रखना एक बात तो। और जो गिवन अपन को क्वेश्चन में दी हुई है वही सेम लिख रही हूँ गाइस, माइनस का 2 2 माइनस 1 2 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 एंड 0। और अपन जानते हैं जी अपन अभी सोल्व की थी, ये वही है, आप इधर भी देख सकते हो। ये अपन को क्या करना होता है माइनस लेमडा लगाना है, ठीक है। ये तो अपन जानते ही है। अब देखो ये x, तो क्योंकि इधर 3 के ऑर्डर में है तो ये 3 अलग अलग है, तो मैं इधर लिख दूंगी x1 यानी पहले रो के लिए, x2 यानी दूसरी रो के लिए और x3 तीसरी रो के लिए। अब कई बुकों में गाइस इसको ना x1 x2 x3 को ऐसे भी लिख देते हैं x y z, ताकि पता चल सके कि तीनों अलग अलग है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये बस बुक वाले समझाने के लिए लिख देते हैं। आप x y z मानो तब भी वही आंसर आएगा और ऐसे भी यही आंसर आएगा। सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि ये पहले के लिए है, ये दूसरी रो के लिए, तीसरी रो के लिए। बस इतना लिखने के बाद में बराबर 0। तो देखो जब सब 3 के ऑर्डर में लिख रहे हैं तो 0 को भी 3 बार लिख देते हैं, इससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो गाइस
अब अपन को आइगन वेक्टर कैसे निकालने हैं वो देखना। तो अपन को क्या क्या निकली थी, लेमडा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी। लेमडा की वैल्यू यानी कि आइगन वैल्यू क्या है, ये है अपनी माइनस बराबर में -3 प्लस का 5। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये दो तो सेम ही आने वाली है। तो सबसे पहले गाइस अपन 5 वाली करते हैं, यानी कि लेमडा बराबर 5 के, ये लेमडा नहीं 5, सबसे पहले अपन ने लेमडा बराबर 5 लिया है। ओके, आप -3 भी ले सकते हो पहले, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं पहले ये ले रही हूँ, ये आगे बताऊंगी क्यों लिया मैंने। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग कैसे निकालनी है अपन को। तो सबसे पहले लेमडा 5, यानी कि जहां भी अपन को लेमडा दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, 5। तो देखो इधर मैं लिख रही हूँ फिर से, x1 x2 x3 बराबर 0 0 0। देखो गाइस इधर मैं -5 लिखूंगी लेमडा की जगह पर, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। बाकी सेम ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, -1 ऐसे कैसे, इधर भी 2, इधर -5 लिखूंगी, -5 में से 1 गए तो क्या आ जाएगा, -4, -2, -3, -6, इधर -5। ठीक है, अब देखो x1 x2 x3, इधर लिखना है x1, इधर लिखना है x2, इधर लिखना है x3। एंड गाइस ये देखो बीच में हमेशा माइनस आता है ना अपन जब डिटर्मिनेंट करते हैं, तो इसलिए हमेशा इधर माइनस लिखना। फिर काफी सिंपल है, फिर वही पहले वाले को x1 के लिए लिख रहे हैं, यानी कि पहले रो को देखना है, तो पहले वाले को छोड़ना है, यानी कि पहली रो पहली कॉलम को छोड़ देना है। ओके, जो मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट के टाइम, वही जो बचा है उसको मैं लिख रही हूँ, यानी कि -4, -2, -6, -5। डन। अब देखो, अब अपन सेकंड को ले रहे हैं, तो इसका रो और कॉलम को छोड़ देना है, जो दिख रहा है वो लिखना है, यानी कि 2 -1 और -6 और -5 दिख रहा है, ये इसको मैं लिख रही हूँ 2 -1 -6 -5। ऐसे ही सेम इसको और इसको नहीं देखना, जो बचा वो लिख रही हूँ 2 -1 -4 -2। तो ये x1 के लिए लिख दिया, ये x2 के लिख दिया, x3 के लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखा आपको पता है ना। x1 के लिए लिखा तो सबसे पहले अपने पहला रो और पहली कॉलम को छोड़ा, फिर इसको छोड़ा सेकंड को, फिर थर्ड को। ओके, जैसे डिटरमिनेंट किया था उसी की जैसा ये कुछ तो देखो x1 तो ऐसे लिखना, अब ऐसे इसका तिरछा गुणा होगा जो अपन करते थे ना, वही सेम। तो ये माइनस माइनस तो प्लस, 5 15 5 चौको 20, और माइनस का साइन तो आता ही है, और ये माइनस माइनस प्लस का क्या आएगा, 6 6 6 दूनी 12। इधर ये माइनस का साइन x2, माइनस का 6 5 10, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन तो आता ही है बीच में, 6 6। देखो भाई इधर माइनस का 5 था, ठीक है, तो इधर माइनस तो आएगा, यानी 5 6 5 10, और ये माइनस है तो माइनस। एंड इधर x3 माइनस का ये 4, और ये माइनस प्लस का ये क्या जाएगा 4। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। देखो इसको देखो मैं बताती हूँ, चलो। माइनस का ये 4 आया, 2 1 2 4, माइनस था तो माइनस, माइनस साइन आता ही आता है, अब माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस, 4 1 4, तो इसलिए ये माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक है गाइस, तो इधर भी मेरे से गलती होगी, इधर माइनस का ही आएगा। ओके, अब देखो इधर फिर से x1 बट्टे में ये इधर क्या बचा 8, ये इधर माइनस x2, ये इधर क्या बचा माइनस का 16, इधर x3, ये वह क्या बचा माइनस का 4 4 8। तो ये तो अब देखना गाइज, इनको मुझे सोल्व करना है। नीचे वाली संख्या दिख रही है ना, ये देखो मैं इधर लिख रही हूँ 8 -16 और 8, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, सबके बट्टे में 8 लिख दूंगी ताकि कैंसिल आउट हो जाए। 8 1 8,
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, क्या बचा x1 बट्टे में 1 माइनस x2 बट्टे में माइनस का 2, माइनस का 2 बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, तो ये क्या बचा 2, ये क्या है x3 बचा अपना 8, लेकिन इधर माइनस भी था गाइस। ओके, तो माइनस का ये 8, माइनस का 8 नहीं माइनस का 1। ओके ओके, ये आया है ना। तो इसके अंदर गाइज कई बुकों में देखो ये यहाँ तक किया, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ फिर बताऊंगी। तो इधर अपनी x1 x2 x3 के x1 x2 और x3 के लिए आइगन वैल्यू निकल के आ गई, जो क्या है 1 2 -1। अब देखो गाइस कई बुकों में क्या करते हैं कि इसके बराबर में k लिख देते हैं, ठीक है। इधर हाँ ऐसा भी कर देते हैं k1 k2 k3। वो कैसे करते हैं, क्योंकि ये पहले के लिए है, ये दूसरे की, ये तीसरे की वैल्यू, तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। तो इसके बराबर में k लिख देते हैं तो क्या होता है, बस कुछ नहीं, इधर k आ जाता है। और k1 k2 यानी कि k1 1 k2 2 k3 3 भी हो सकता है, वो बुक पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले जब अपने लेमडा की वैल्यू 5 लिखी तो ये अपना क्या आया, वेक्टर निकल के आ गए हैं, ठीक है। ओके, अब अपन देखते हैं लेमडा 3 के लिए। लेकिन इधर लेमडा -3 है तो -3 के लिए देखेंगे तो सेम ये अपना जो इधर लेमडा है ना, उधर अपन को -3 लिखना है। तो क्या आएगा, इधर देखो, इधर ही समझ लेना, इधर -3 लिखूंगी मैं, यानी -2 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2 प्लस का 3 प्लस माइनस, यानी कि अपना क्या बचेगा प्लस का 1। तो इधर 1, तो बाकी सेम मैट्रिक्स, इधर 2। अब देखो इधर मैं क्या लिखूंगी -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 4 आएगा। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे ये ऐसे ही, और इधर माइनस का 3, तो ये अपना देखो माइनस तो है ही है, माइनस का 3 आएगा लेमडा की जगह पर, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना, इधर क्या आएगा 1, इधर 4, इधर 3। तो मैं ये डायरेक्टली लिख रही हूँ गाइज, क्योंकि जैसे अपन इधर किया था ना वैसे ही सेम। तो ये अपनी क्या मैट्रिक्स निकल के आई है 1 2, ऐसे कैसे 1 माइनस का 1 सेम, 2 ऐसे कैसे, इधर 4, इधर अपना क्या आएगा माइनस का 2, इधर -3 -6, इधर अपना 3। ओके, इधर भी x1 x2 x3 एंड बराबर में 0 0 0 0। अभी देखो x1 x2 x3, इसके अंदर हमेशा माइनस आता है। पहले के लिए लिखेंगे अपन, पहले के x1 के लिए ना, ये x1 के लिए, तो पहला रो और कॉलम को छोड़ देना, जो दिख रहा है वो सेम लिखना, 4 -2 -6 3 एंड x1 के लिए निकाले, x2 के लिए निकालना है, यानी कि इस लाइन के अंदर ही 2 को अपन को नहीं देखना और इसको भी नहीं देखना, जो बचा उनको लिख रही हूँ 2 -1 -6 3। ऐसे ही -3, क्योंकि अपन x3 की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए 3 और इसको अपन को नहीं देखना, और जो दिख रहा है वो सेम 2 -1 एंड 4 4 -2। अब देखो गाइज ये x1 x2 माइनस का x2 और x3, इनको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो गाइज इनको देखो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चलती है 12, माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस ये प्लस का आएगा, 6 एकम 6 12, प्लस माइनस का ये 0 हो जाएगा। इधर भी देखो 3 एकम 3 6, ये माइनस का 6 आएगा, इधर भी अपना 0 हो जाएगा, इधर भी ये अपना 0 ही होगा। तो देखो गाइज इस केस में क्या है, तीनों की वैल्यू 0 0 0 होगी, और ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए अपन को इधर एक मेथड लगाना होगा, मैं आपको वो काफी इजीली तरीके से बताती हूँ।
तो अपन को क्या करना है, इधर देखो जब तीनों की वैल्यू 0 आ जाए तब ये पहली लाइन को लिखो 1 2 -3, 1 प्लस का है तो प्लस, x1 x2 x3 को लिखो x1 x2 x3 बराबर में 0, तो अपना था ही। अब देखो गाइस क्या करना है अपन को, एक बार x1 लेना है बराबर में 0 और x2 बराबर में k लेना है, और एक बार x1 को k लेना है, सॉरी इधर 1 नहीं, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, यानी 2 और 3 को, फिर इधर एक बार 2 को अपन को k लेना है और एक बार x3 को क्या लेना है 0, ठीक है। इन दोनों को एक बार इस x2 को 0 लेना है, फिर एक बार k लेना है, फिर इसको एक बार 0, इसको एक बार k, इस तरह। तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा, x2 को 0 लिया यानी x1 तो ऐसे कैसे, इसको 0 लिया, x2 को तो पूरा 0 हो गया, प्लस का 0 माइनस x3 को k लिया, ओके। ऐसे इसमें जब अपने x2 को k लिया तब क्या है, देखो x1 ऐसे कैसे, इधर 2 प्लस का 2 x2 की जगह पर k और ये 0 माइनस का 0, ठीक है। ये निकल के आई और ये अपने बराबर में गाइस क्या था, देखो इसके बराबर में 0 यानी कि 0 बराबर में 0, तो देखो ये अपना क्या हो गया, x 0 को कोई मतलब नहीं है, तो -3k x1 -3k बराबर में 0, x2 प्लस में 2k बराबर 0। तो यहाँ से देखो x1 की वैल्यू में निकाल सकते हैं, x1 बराबर, x1 को ये देने दो माइनस का 3k उधर जाकर प्लस का 3k बन जाएगा, इधर क्या होगा x2 यहीं रहने दो बराबर में ये माइनस का 2k। तो अब देखो गाइस इधर, अब देखो x1 यानी कि 3k, x2 इधर लिख सकते हैं अपन x1 x2 x3, ये अपना क्या निकल के आया 3k, x2 क्या है 0, x3 क्या है k, और ऐसे इधर x1 x2 x3 बराबर में क्या आएगा, x1 की वैल्यू ये यहाँ पर अपना x1 होगा, ये देखो हाँ इधर 1 है, x1 की वैल्यू क्या है -2k, और x2 की वैल्यू ये अपन इधर निकाली थी k, x3 की वैल्यू 0, ठीक है गाइज। तो ये अपने इस तरह से निकल के आएगी वैल्यूज जब अपनी क्या तीनों का आंसर 0 0 0 होता है, ठीक है। तब उस टाइम अपन को ये इस तरीके से निकालनी होगी। तो ये अपने वैल्यू निकल के आई, जो ये अपने क्या है आइगन वेक्टर से, ठीक है, वैल्यू नहीं आइगन वेक्टर से। सो गाइज देखो, तो गाइज देखो अपनी ये 3 है सेम थी, -3 और प्लस का 5 अलग था, तो अपन ने ठीक है, तो इसको वापस करेंगे तो ये भी सेम निकल के आने वाली है वैसे भी। तो गाइज ये क्वेश्चन अपना यहीं तक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही और अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।